Hello everyone. So now in this video we'll be seeing another topic of our clinical anatomy. So today our topic is subclavian steal syndrome. So subclavian steal syndrome से मतलब से आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या है, स्टील एक्चुअली क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो इसका मतलब एक्चुअली ये है कि जब सबक्लेवियन आर्टरी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती अपर लिम्ब को, जैसा पता होगा सबक्लेवियन आर्टरी से हमारी सप्लाई अपर लिम्ब में होती है, ठीक है। तो जब अगर सबक्लेवियन आर्टरी में स्टेनोसिस हो जाती है या फिर कोई अकल्जन आ जाता है किसी वजह से, तो जब वो सप्लाई नहीं कर पाती और अपर लिम्ब में इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई हो जाती है, इश्चेमिया के चांसेस हो जाते हैं, तब सबक्लेवियन आर्टरी क्या करती है, सर्कल ऑफ विलाई से ब्लड स्टील करके अपर लिम्ब को सप्लाई करने लगती है। तो इसी कारण से हम इसको सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। और इसको सबक्लेवियन वर्टिब्रल स्टील सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्टिब्रल आर्टरी के थ्रू फिर ब्लड की सप्लाई होती है, स्टील करके सर्कल ऑफ विलाई से ब्लड स्टील होता है और वर्टिब्रल आर्टरी से सबक्लेवियन आर्टरी में आता है और सबक्लेवियन आर्टरी से फिर अपर लिम्ब में सप्लाई होता है, ठीक है। तो यही लाइन मैंने लिख रखी है कि सबक्लेवियन आर्टरी स्टील्स ब्लड फ्रॉम द सर्कल ऑफ विलाई टू सप्लाई द अपर लिम्ब। सो बेसिक इसकी डेफिनेशन ये है, ठीक। नाउ व्हाट आर द कॉजेज हियर। सो कॉज मतलब कारण क्या हो सकता है, तो स्टेनोसिस का मतलब कि कोई रुकावट है, अकल्जन एक ही बात है, सबक्लेवियन अब किस कारण से है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, मोस्ट कॉमन कॉज यही होता है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज या प्लैक का डिपोजिशन कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन हो सकती है आर्टरीज में, जेंट सेल आर्टराइटिस, टाकायासु आर्टराइटिस हो सकती है, ठीक है। और ये ब्लैलॉक टाउशिंग शंट होता है, ये ट्रेटालॉजी ऑफ फैलेट में यूज़ किया जाता है, मतलब एक ग्राफ्टिंग की जाती है पल्मोनरी आर्टरी और आपकी अयोटा के बीच में, ताकि लंग को प्रॉपर ब्लड जा सके टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में। तो उस शंटिंग के दौरान हो सकता है कि हमारी सबक्लेवियन में स्टेनोसिस हो जाए, तो एक ये भी कारण होता है। उसके अलावा भी थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम भी कुछ कारण में हो सकता है कॉज, और थोरैसिक आयोटिक डाइसेक्शन हो सकता है, और कुछ कॉन्जेनाइटल थोरैसिक कोआक्टेशन हो सकता है, ठीक है। तो उस कारण से मतलब कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है तो उस कारण से भी इसके कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर। तो हम बेसिक अब ये समझ लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। हम बेसिक एनाटमी देख लेते हैं, सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक। और ये रही बात, ये होता किस में, मतलब लेफ़्ट में ज़्यादा होता है, लेफ़्ट सबक्लेवियन स्टेनोसिस ज़्यादा होता है या राइट होता है। तो एनाटमी से हम डिस्कस करते हैं कि किस में ज़्यादा होता है। तो हम देखते हैं कि कैसे ये स्टील करती है ब्लड। तो ये देखो बेसिक ये डायग्राम है, ठीक है ना। तो ये देख पा रहे होगे बेसिक डायग्राम, ठीक। तो जैसा कि इसमें देख रहे हो, तो ये देखो ये लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी है हमारी, ये, ठीक, यहाँ से। तो ये आर्क ऑफ ओटा है, आर्क ऑफ ओटा से लेफ़्ट साइड से हमारा ये देखो लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड यहाँ से, और यहाँ से लेफ़्ट सबक्लेवियन निकलती है, यहाँ से ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक निकलता है जिससे दो ब्रांचेस आती हैं, राइट सबक्लेवियन, ठीक, और राइट कॉमन कैरोटिड, ठीक है। तो ये डिफरेंस है राइट और लेफ्ट साइड में, जिसके कारण से मोस्ट कॉमन साइट होती है, 3 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये डायरेक्ट अओर्टा से निकल रहा है, ठीक है। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी डायरेक्ट अओर्टा से ओरिजिनेट होती है, क्लियर। अब एक्चुअली कॉन्सेप्ट होता क्या है, स्टील कैसे करती है। जब इशेमिया यहाँ पे स्टेनोसिस हो गई, मान लो ये रही सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो स्टेनोसिस हो गई सिंपल वर्ड में, ठीक है। तो ये जैसे बॉक्स मार कर रखा है ना, तो यहाँ जैसे नैरोइंग हो गई, ठीक है, ये एरिया। तो अब यहाँ से तो ब्लड नहीं जा पाएगा अपर लिम्ब को, तो अब ब्लड कैसे आता है, मतलब स्टील करके ऊपर से जो ये वर्टिब्रल आर्टरी है इसके थ्रू आता है। तो हमें पता है कि वर्टिब्रल आर्टरी हमारी बेसलर आर्टरी को जाके सप्लाई करती है, और बेसलर आर्टरी फर्दर पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी में आगे जाके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो राइट सबक्लेवियन आर्टरी से ब्लड क्या होता है, ऐसे देखो ये एरो देख रहे हो ना, यहाँ से ये इधर से जाके इधर, ये देखो ये तुम्हारी बेसलर है, बट बेसलर में ना जाके ब्लड वापस लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी में आ जाता है ऐसे, ठीक है। और इधर से आके ये फिर यहाँ स्टेनोसिस है, यहाँ से तो ब्लड आ नहीं रहा, तो फिर ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी में ब्लड चला जाता है। तो इशेमिया और जो ब्लड सप्लाई अपर लिम्ब में लेफ्ट साइड में हो रही है प्रॉब्लम, वो ठीक हो जाती है, ठीक है। तो इसके कारण से फिर आपको वर्टिब्रो बेसिलर इंसफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि बेसिलर आर्टरी में फिर आपका ब्लड प्रॉपर नहीं जाता, तो वो कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन फिर ब्रेन में ब्लड प्रॉपर नहीं जा पाएगा अगर ब्लड सारा वर्टिब्रल आर्टरी से रिवर्सिबल रेट्रोगेट मतलब ब्लड फ्लो होने लग रहा है, ठीक है। रेट्रोगेट ब्लड हो रहा है क्योंकि यहाँ से ब्लड राइट सबक्लेवियन आर्टरी ब्लड अब लेफ्ट अपर लिम्ब को सप्लाई कर रही है ना, यही बात है, ठीक। तो अब इसके कारण से ब्रेन में ब्लड नहीं जाएगा, तो ब्रेन के पास कंपनसेटरी मैकेनिज्म के लिए कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। कॉमन कैरोटिड से इंटरनल कैरोटिड फर्दर ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो
बेसिक मतलब नॉर्मल वर्किंग में पेशेंट नॉर्मल रहेगा, कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन अब पेशेंट कोई वर्कलोड करता है, मान लो जैसे कोई वर्कलोड कर रहा है, वर्कलोड मतलब एक्सरसाइज कर रहा है, जिम कर रहा है, या उस हाथ से बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ उठा रहा है, तो वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। तो उस ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी फिर अपना ब्लड सप्लाई करने लगेगी, ठीक है। तो वो भी अपना ब्लड सारा कंपनसेट करके वर्टिब्रल आर्टरी को देने लगेगी, जिसके कारण से फिर ब्रेन में इनसफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रेन में इश्केमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे, सिनकोप हो सकता है, डिजीनेस, चक्कर, अनकॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक में इंटरनल कैरोटिड कंपनसेट कर देगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप उसको वर्कलोड करोगे, अवॉइड वर्कलोड होता है कि वर्कलोड को अवॉइड करना चाहिए ऐसे पेशेंट्स में, ठीक है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट, समझ में आया इतना। तो ये देख लो यहाँ पे है, ठीक। तो ये सेम डायग्राम है, यहाँ से रिवर्सल ब्लड फ्लो हो जाएगा, कॉमन कैरोटिड है ये सबक्लेवियन आर्टरी है, और यहाँ पे सीवियर अकल्जन है, ठीक है, स्टेनोसिस है। मोस्टली लेफ्ट साइड में होती है, मैंने बताया 3 गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि ओरिजिन आयोटा से होता है एनाटमी के कारण, ठीक। तो ये देख पा रहे होगे, बेसलर आर्टरी में ना जाके ब्लड इधर फ्लो करेगा, क्लियर। तो ये था, और ये इमेज देख पा रहे होगे, ये देखो, ये सिटी है हमारा, सिटी एंजियोग्राफी है। तो ये देखो यहाँ पे स्टेनोसिस है, ठीक है ना, और ये भी तुम्हारा सिटी स्कैन है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है ना, ये तुम्हारी कॉमन कैरोटिड, ये सबक्लेवियन अपर लिम्ब में जा रही है, यहाँ पे स्टेनोसिस है, क्लियर। तो ये एक्चुअली तुम्हारा सील सिंड्रोम है, ठीक है, सबक्लेवियन। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स है स्मोकिंग, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपर कोलेस्ट्रोलिनिमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण। साइन सिम्टम्स क्या होंगे? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, अपर लिम्ब में नमनेस हो सकती है, फिंगर्स तक होगी, सिनकोप न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, वीकनेस होगी आर्म में, हेमीपैरेसिस होगी जिस साइड स्टेनोसिस है, ठीक है। बीपी लेफ्ट हार्ट में कम हो जाएगा, मतलब जिस साइड स्टेनोसिस है उस साइड ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, पल्स कम हो जाएगी, ब्लड विजन, वर्टिगो, टेनिटस, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि 3 गुना ज़्यादा होती है, तो लेफ्ट अपर लिम्ब में इशेमिया होगा, पहली चीज़। अगर लेफ्ट सबक्लेवियन स्टेनोसिस है तो क्या क्या साइंस मिलेंगे आपको? तो देखो ये मिलेगी, पहले इशेमिया होगा, इप्सिलैटरल वर्टिब्रल आर्टरी रिवर्सिबल ब्लड फ्लो होगा, इप्सिलैटरल होगा, मतलब जिस साइड स्टेनोसिस है उस साइड की वर्टिब्रल आर्टरी में रिवर्सल ब्लड फ्लो होगा। ये समझ रहे हो ना, इस डायग्राम में देखा होगा ना, ब्लड कहाँ से आ रहा है, स्टेनोसिस यहाँ हुई है, ठीक। ब्लड इसी वाली साइड से रिवर्सिबल, रेट्रोग्रेड ब्लड फ्लो लेफ्ट साइड से ही हो रहा है, मतलब राइट से तो आ रहा है, बट इप्सिलैटरल ही रेट्रोग्रेड ब्लड फ्लो है वर्टिब्रल आर्टरी में, मतलब जिस साइड स्टेनोसिस है उसी साइड वाली आर्टरी में आपका रिवर्सल ब्लड फ्लो है, समझे, क्लियर। तो ये एमसीक्यू भी बन सकता है आपका, इप्सिलैटरल वर्टिब्रल आर्टरी में होता है सबक्लेवियन सील सिंड्रोम में, ठीक। अब स्टील ब्लड कहाँ से करती है? सर्कलोविलाई से, ये एक सवाल। सर्कलोविलाइज को फिर सप्लाई कहाँ से मिलती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, ठीक है। तो ये मेन कंसेप्ट हुआ, ठीक। अब इसमें हम डायग्नोसिस में हम आपकी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, सिटी एंजियो कर सकते हैं, ये डायग्नोसिस के लिए हम चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।